तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2B के 11 नंबर सवाल के बारे में। 11 नंबर सवाल हमारा क्या है? सवाल है हमारा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है केवल, जिसके शून्य के योग मतलब शून्यकों का योग हमें दिया गया है तथा शून्यकों का गुणनफल भी दिया गया है। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन। बारी बारी हम सभी को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हल करते हैं। ये जो है हमारा शून्यकों का योग है और ये है शून्यकों का गुणनफल। तो इसका हल देखते हैं। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो सूत्र है इसमें शून्यकों का योग ही और शून्यकों का गुणनफल ही मांगता है। चलिए देखते हैं। एक्स स्क्वायर हो गया हमारा और माइनस शून्यकों का योग और उसके बाद में यक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। ये है हमारा सूत्र। क्या है हमारा सूत्र है? तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो गया, माइनस हो गया हमारा, और उसके बाद में शून्यकों का योग। शून्यकों का योग हमारा कितना दिया है? 1। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1, और ये एक्स था, एक्स लिख दिया, प्लस प्लस, और ये कोष्टक है शून्यकों का गुणनफल। ये हो गया हमारा शून्यकों का गुणनफल। अब ये बराबर बराबर 0 हो गया हमारा। अब ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 1 का गुणा एक्स में हुआ, एक्स हो गया, प्लस उसके बाद में 1 ऐसे हो गया बराबर 0। तो इसका आंसर यही होगा। क्यों? क्योंकि हमें बहुपद ज्ञात करना था। ये हमारा क्या है? बहुपद। अब हम बात करते हैं दूसरे सवाल के बारे में। -1/4 कामा -1/4। तो इसका हल देखते हैं हम। -1/4 कामा 1/4। अब सूत्र हमने लिख दिया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स प्लस कोष्टक में शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। अब ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर और शून्यकों का योग, शून्यकों का योग -1/4। तो ये हो गया -1/4, एक्स है, एक्स लिख दिया, प्लस प्लस शून्यकों का गुणनफल दिया है 1/4। अब बराबर क्या है? 0 है। अब ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1/4 हो गया। अब 1/4 नहीं, इसका गुणा इसमें हो गया, तो एक्स हो गया, x/4 प्लस अब 1/4 बराबर 0। अब हमारा बहुपद यही है। अगर आप इसे हल करेंगे तो और हल कर सकते हैं, लेकिन यही तक सही है हमारा, अधिक करने की क्या ज़रूरत है। तो अब हम अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अब है हमारा सवाल नंबर 11 का तीसरा। ये दिया है 4, 1। हल देखते हैं। 4 हमारा क्या है? शून्यकों का योग, और 1 क्या है? शून्यकों का गुणनफल। तो एक्स ये हमने लिख दिया सूत्र, और एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग एक्स, उसके बाद में प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। अब हमारा एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस शून्यकों का योग कितना दिया था? 4 दिया था, तो हमने लिख दिया 4। उसके बाद में यहाँ पे एक्स था, एक्स हो गया, प्लस प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल 1 दिया है और बराबर क्या है? 0। तो अब ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर। अब इसका प्लस माइनस प्लस प्लस है, मतलब प्लस माइनस है, तो माइनस हो गया यहाँ पे, और 4 का गुणा एक्स में 4x प्लस 1 बराबर 0। अब इसका आंसर हमारा यही हो गया। नाउ अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 12 के। सवाल नंबर 12 हमारा क्या है? यदि बहुपद ax² - 5x + c के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, तो a और c का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें सवाल दिया है, ये हमारा बहुपद है, ये जो हमारा है बहुपद है, और हमें, और ये जो है हमारे शून्यकों का योगफल के बराबर है और शून्यकों के गुणनफल के दोनों के बराबर 10 है। मतलब दोनों का मान कितना है? 10। ये जो c है इसी का मान हमें निकालना है। और ये जो कहाँ गया? a, यानी a, इसका भी हमें मान निकालना है। तो चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया बहुपद ax² - 5x
प्लस सी। अब देखिए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा कितना दिया है 10, और शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना दिया है हमारा 10। चलिए अब हम बहुपद को यानी ये जो बहुपद दिया है इसको तुलना करते हैं इससे। तो तुलना करेंगे तो बड़े ए बराबर हमारा छोटा ए आ गया, यानी ये ए बराबर ए आ गया, बी बराबर आ गया -5 और सी बराबर छोटा सी आ गया। अब हम देखते हैं, अब शून्यकों का योग, ये हमारा सूत्र है, शून्यकों का योग बराबर -b/a। तो शून्यकों का योग हमारा कितना दिया है 10 बराबर, ये है हमारा माइनस बी का मान कितना दिया था -5, तो यहाँ पे लिख दिया -5 और बटे में ए का है स्मॉल ए हो गया, ये हो गया 10 बराबर माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस और 5 हो गया बटे में ए। अब इसका गुणा इसमें हो गया 10, ये हो गया बराबर ये हो गया 5। अब हमने 10 यहाँ पे पकड़ लिया और 10 मतलब ए पकड़ लिया, 10 को छोड़ दिया कहाँ पे बटे में गया, तो 5 1 का 5, 5 दूना 10, तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आ गया 1/2, यानी ए का मान हमारा आ गया। अब हमें सी का मान निकालना है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल कितना दिया था 10 बराबर c/a हमने लिख दिया, सी ए बड़ा सी का मान छोटा सी और बड़े ए का मान छोटा ए, तो ये हो गया हमारा 10 बराबर ये हो गया हमारा छोटा सी और ए का मान हमारा 1/2। आपने ऊपर देख पा रहे हैं कि हमारा 1/2। अब इसे हमने क्या किया, ये जो है इसी को हमने पलट दिया, ये हो गया हमारा 10 बराबर सी गुणते 2, 2 ऊपर हो गया और 1 नीचे, तभी गुणा का चिन्ह आ गया। अब ये हो गया हमारा 10, अब 2 का गुणा सी में 2c हो गया। अब यहाँ पे हमने सी पकड़ा, 2 के छोड़ दिया बटे में गया, ये देखिए अब हमने काट दिया इसे, 2 1 का 2, 2 पंचे 10, कितना बचा हमारा 5। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो अगर पसंद आया होगा, नहीं तो डिसलाइक करिए, आपकी जो इच्छा है, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में।